दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, आज की तारीख में हर किसी को जवान व खूबसूरत देखना है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे निःशुल्क मैरिज ब्यूरो में एक सर का प्रोफाइल आया था। 50 साल की करीबन कुछ एज थी उनकी। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं योग ट्रेनर हूँ और साथ साथ में डाइटिशियन भी हूँ, तो तुरंत उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, जवान रहने के लिए कुछ अच्छे से योगासन बताओ मुझे। तो मैंने भी तुरंत कह दिया, सर डेफ़िनेटली, क्यों नहीं। नेक्स्ट वीक आप हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो अवश्य देखिएगा। जवानी की टिप्स हम उसमें देंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवान रहने की टिप्स की सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ मेन 3-4 टिप्स बताएंगे आपको, जो आपको हेल्थी ग्लोइंग त्वचा के लिए मददरूप हो सकती है। दोस्तों, जब कभी भी हेल्थी ग्लोइंग त्वचा की बात आती है, तो सबसे पहले बात जो ज़रूरी है और जो किसी भी डाइटिशियन के दिमाग में आती है, वह है पानी। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे वर्किंग करते हो या घर पे रहते हो, अपने पास में एक पानी की बोतल अवश्य रखिएगा दोस्तों। दिन में पुरुषों के लिए कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना आवश्यक बताया है और महिलाओं के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी पीना आवश्यक बताया गया है। अक्सर दोस्तों, हम जब वर्किंग में होते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं। अगर साथ में सामने बोतल पड़ी रहेगी, टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी ना यहाँ पे, तो आपको याद आती रहेगी। हर 1 घंटे में 1 घूँट पानी पी लीजिए दोस्तों। ये आपकी त्वचा की चमक के लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद है। और दोस्तों, जहाँ पे डाइट की बात करूँ, तो सबसे अहम डाइट हेल्दी ग्लोइंग त्वचा में जो आती है वो है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर खाइए और टमाटर की तरह लाल हो जाइए। है ना, कितना आसान टिप्स। जी हाँ दोस्तों, जीवन में डेली रूटीन में आप टमाटर का सलाद इस्तेमाल कीजिए। टमाटर में लाइकोपीन होता है, जो कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददरूप होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में भी मददरूप होता है, जो आज के सिनेरियो में काफ़ी ज़रूरी भी है। और दोस्तों, यही लाइकोपीन सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें प्रोटेक्शन भी देता है। अतः खाने में टमाटर का इस्तेमाल बढ़ाइए थोड़ा। यहाँ तक कि दोस्तों, टमाटर आपके शरीर में एसिड अल्कलाइन लेवल को बैलेंस करने में भी काफ़ी हद तक मददरूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आसनों की ओर। तो दोस्तों, जवानी की सीरीज़ वाले आसनों में सबसे पहला नाम आता है सर्वांगासन। जी हाँ दोस्तों, शोल्डर स्टैंड, सर्व अंग आसन, सर्वांगासन। आइए जानते हैं सर्वांगासन के बारे में। दोस्तों, सर्वांगासन चेहरे पर रक्त संचार को बढ़ाते हुए स्किन के टेक्सचर और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसे दिन में 3 बार करने से पिंपल, एक्ने, रिंकल्स तथा स्किन की डलनेस में भी सुधार आता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, प्रेगनेंसी, मासिक के दौरान, बीपी, गर्दन, बैक, सियाटिका एवं कंधे की समस्या वाले यह आसन न करें। सर्वांगासन के लिए पीठ के बल लेट जाए। आसन के लिए तैयार हो जाए। अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री के कोण से 60 डिग्री और वहाँ से 90 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को कूल्हों के नीचे ले जाइए और धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए पीठ और कमर को ऊपर की ओर उठाए। ध्यान रहे, पैर, पीठ और कमर एक रेखा में सीधे तने हुए रहे तथा कंधा एवं सिर ज़मीन से टिके हुए रहे। सांसों को सामान्य बनाए। इस पूर्ण स्थिति में आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक क्षमता अनुसार रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभपूर्ण
माना जाता है यह आसन। पिंपल में लाभकारक वैसे आसन के बारे में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिसका पेट साफ होता है उसकी त्वचा पे चमक अपने आप आ ही जाती है। वैसे ही दोस्तों हलासन या फिर प्लोपोस वैसा ही एक आसन है जो कि हमारे पाचन तंत्र में सुधार लाकर कुदरती तौर पे हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा पाने में मददरूप होता है। हलासन एवं विस्तारित हलासन भी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर मेनोपॉज के सिम्टम्स में भी रिलीफ करता है। सिर दर्द, कमर दर्द, नींद नहीं आना, साइनोसाइटिस, इनफर्टिलिटी में भी यह काफ़ी हद तक लाभदायी है तथा दिमाग को शांत रख स्ट्रेस रिलीफ में भी यह आसन मददरूप होता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, इसे प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक के दौरान, हर्निया, अस्थमा, बीपी, सियाटिका, नेक यानी कि गर्दन के समस्या वाले यह आसन न करें। दोस्तों कोई भी योगासन डॉक्टर की सलाह के बाद निष्णात की निगरानी में ही करें। हलासन के लिए सर्वांगासन से अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे सिर के पीछे की तरफ तब तक झुकाए जब तक कि पैर ज़मीन से, या फिर विस्तारित हलासन में ज़मीन से नीचे की ओर तक न चले जाए, न छू ले। इस पूर्ण स्थिति में आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक क्षमता अनुसार रह सकते हैं। दोस्तों और एक आसन है, वो है पवन मुक्तासन, जो भी पाचन तंत्र में सुधार लाकर कब्ज के मरीजों को राहत देते हुए कुदरती तौर पे एक्ने, पिंपल्स में सुधार लाता है। और तो और वेट लॉस, जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस में भी यह आसन काफ़ी हद तक मददरूप है। पर हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी, मासिक के दौरान, हर्निया, पेट की समस्या या पेट की सर्जरी वाले, पाइल्स, हृदय की समस्या वाले, स्लिप डिस्क वाले, बीपी, यहाँ तक कि टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स वाले, गर्दन की समस्या वाले भी यह आसन न करें। दोस्तों किसी भी योगासन को डॉक्टर की सलाह के बाद निष्णात की निगरानी में ही करें। पवन मुक्तासन के लिए दोस्तों तैयार हो जाए। अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री के कोण पे ऊपर उठाए। अब घुटने मोड़ते हुए दोनों घुटनों को सीने से करीब लाए और अपने दोनों हाथों से उसे सीने से करीब जकड़ ले। अब पूर्ण स्थिति के लिए सिर को ऊपर उठाकर नाक को घुटनों से छूने की कोशिश करें। इसमें आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक क्षमता अनुसार रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाएं। दोस्तों आज हमने हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन देखे। अगले माह जानेंगे कुछ और आसन तथा डाइट टिप्स, जिससे कि हेल्दी ग्लोइंग त्वचा पाने में आपको मदद मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू।